हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसनगर पर। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे क्लास के कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये वाला या ये इन दोनों में से किसी नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका आज हम पहला दिन यानी कि पहले पार्ट को लेंगे। अच्छे से चक्रवर्ती ब्याज को आप समझना, ठीक है बच्चों। इसमें देखो, सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज जिसको अपने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता क्या है। तो आप एक बात याद रखना बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या होता है, सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगता है। हर बार जब भी बात करेंगे, हर साल या हर महीने, जब भी जो टाइम पीरियड की अपनी बात करें, हर बार किस पर ब्याज लगेगा, केवल मूलधन पर। और चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है बच्चों, पहले बार यानी कि फर्स्ट टर्म जो है उसमें तो केवल मूलधन पर ब्याज लगेगा यानी कि प्रिंसिपल पर, और उसके बाद क्या होगा, मूलधन के साथ साथ जो ब्याज बन रहा है उस ब्याज पर भी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप बच्चों ये एक बात ध्यान रखना कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगने लग जाता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पहली बार केवल मूलधन पर ब्याज लगते हैं और उसके बाद मूलधन प्लस ब्याज यानी कि मिश्र धन पर ब्याज लगने लग जाता है। तो आप यूँ भी कह सकते हो कि चक्रवर्ती ब्याज में जो मिश्र धन होता है वो अगले साल के लिए मूलधन की तरह काम करता है। तो आप देखो, इसमें यही लिखा है कि यदि पहले वर्ष मूलधन पर और बाद में मूलधन के साथ ब्याज पर भी ब्याज लगे तो उसे चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको सीआई कहते हैं। तो बच्चों, अगर अपने इसे सूत्र के रूप में पढ़ना चाहें तो सूत्र इसका होता है चक्रवर्ती मिश्र धन यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट। अगर अपने बात करें तो मिश्र धन के लिए फॉर्मूला है पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ये पी है, ये प्रिंसिपल यानी कि क्या है, मूलधन, ठीक है। मूलधन गुणा, अभी अपने क्या है, दर को परसेंट में ही मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो 100 प्लस आर बटे 100, आप चाहो तो इसको 1 प्लस आर परसेंट यूँ भी याद रख सकते हो, ठीक है। और पावर क्या है, टी मतलब टाइम यानी कि समय, ठीक है ना। तो आर यहाँ पर दर है, अगर वो परसेंट में होती है, नॉर्मली परसेंट में होती है, तो अपने इसे क्या करेंगे, 100 प्लस आर यानी कि जैसे 10% है तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 110 बटे में 100। और पावर क्या है, समय 3 बार है तो समय 3 साल है तो 3 बार लगाएंगे इसको, समय 2 साल है तो 2 बार लगाएंगे। ये भी आप सब समझ जाएंगे, ठीक है ना। अगर दर परसेंट में ना हो और कोई रूप में दी हो तो भी मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहूँ सीआई कैसे निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे, तो ये हमने जो किया है ये मिश्र धन का किया है बच्चों। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो देखो, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सीआई बराबर चक्रवर्ती मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये माइनस कर लो, माइनस करने के बाद यानी कि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज बच जाएगा, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राम ने 20,000 रुपये 10% दर पर 3 वर्ष के लिए स्कीम ए में लगाए, तो बताओ उस स्कीम से उसे कुल कितना सीआई प्राप्त होगा। अब यहाँ ध्यान रखना, 10% दर का मतलब ये वार्षिक दर से ही लेना है अपने को, ठीक है ना। आप यूँ मान लो कि एनुअल रेट है ये, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि 10% हर साल ब्याज लगाना है तो 3 साल बाद उसे कुल कितना सीआई यानी कि ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो बच्चों, मैं आपको इसको करने के तरीके बताता हूँ, अलग अलग अपने बात करते हैं। इसका जो सीआई निकालने की बात करें तो सीआई निकालने का इसमें मैं आपको पहला जो तरीका बता रहा हूँ उस पर गौर करें। जो बेसिक मेथड है वो सीधा सा, देखो मूलधन कितना है 20,000 और हर साल कितना ब्याज लगाना है 10%। तो मैंने आपको बताया था जितने ब्याज लगाना हो वो 100 में सीधे ही जोड़ दो, अगर दर किस में दी हो, परसेंट में। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 110, ठीक है। तो अपने देखो चक्रवर्ती मिश्र धन के लिए क्या लगाएंगे, मूलधन यानी कि 20,000 और 10% को जोड़ना है और पावर 3 लगानी यानी कि 3 बार लिखना है, 3 साल है ना तो 3 बार ब्याज लगेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, 110 बटे 100, फिर 110 बटे 100 और तीसरी बार भी 110 बटे 100। तो ये हमारे लिए एक मेथड है, मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा कैलकुलेट करने के, ठीक है ना, सीआई कैलकुलेट के। तो अब आप देखो इसे कटिंग करेंगे तो ये देखो 6 जीरो हैं वो नीचे वाली कट गई,
ठीक है। अब देखो इसमें क्यूब आपको याद हो, ज़्यादातर क्यूब स्क्वायर ये सब तो याद करने ही पड़ेंगे सीआई के लिए, सवाल को जल्दी करना हो तो देखो ये 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 का जब 11 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 1331। 11 को 3 बार जब गुणा करते हैं यानी 11 का क्यूब, तो 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 हो जाएगा। और 1331 का जब अपने 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2662 और साथ में एक जीरो जो बची हुई है, तो 26,620 बच्चों ये आया है मिश्रधन। मिश्रधन आ गया और हमें क्या चाहिए, सीआई यानी कि ब्याज चाहिए। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, इसमें से ये मूलधन 20,000 माइनस कर देंगे। तो देखो सीआई बराबर ये 26,620 माइनस का ये 20,000 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 6,620 यानी कि 6620 रुपये। तो ये हमारे सवाल का सीआई आ गया बच्चों। ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि ये एक तो ये तरीका हो गया, और कैसे हो सकता है ये सवाल, तो देखो इसके लिए ये तरीका है, आप गौर करें इसमें सवाल वही है। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक अलग मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सवाल को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तभी आप उस सवाल को जल्दी कर पाएंगे। ठीक। तो देखो इस सवाल को पढ़ो आप, सवाल देख बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। इसमें बोला है 20,000 रुपये का 10%, वही देखो 10% दर वही है, वार्षिक है, मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में, वार्षिक दर है 10%, 10% और साल कितने दिए हैं अपने को, 3 साल। और आपसे ये पूछा है कि कुल कितना सीआई प्राप्त होगा, तो सेम वही क्वेश्चन मिल गया आपको। अब मैं आपको कहूँ कि या तो वो क्लासिक जो मेथड है बस सीधा सूत्र के रूप में, या तो उससे करो। ठीक है। या फिर आप चाहो तो ये इसमें मैं आपको एक ट्री मेथड बता रहा हूँ आगे से आगे कैलकुलेट करने का। ठीक है। तो देखो इसको मैं ट्री मेथड नाम दे रहा हूँ, एक पेड़ की तरह शाखाएं बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले देखो मूलधन कितना है, 20,000। ठीक है। और कितने % ब्याज लगाना है, 10% ब्याज लगाना है। ठीक है, हर साल का, ये एनुअल ये भी। ठीक है। और कितने साल तक लगाना है, 3 साल तक। तो मैं आपको यूँ कहूँ, बताओ 20,000 का 10%, रुपए कितने हैं 20,000, दर कितनी है 10%, तो 20,000 का 10%, कोई भी वैल्यू का 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो हटाते हुए चलो। तो मैं आपको कहूँ 20,000 का 10% कैसे आएगा, एक जीरो हटा दो, यानी कि कितना 2,000। तो आप ये याद रखो कि 20,000 का 10% यानी कि मूलधन का 10% है 2,000। तो हर साल 2,000 2,000 2,000 ये तो मिलता ही जाना है। ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो पहले साल की बात करें तो पहले साल केवल मूलधन पर ब्याज मिलना है, और वो 20,000 का क्या है 10% है, कितना 2,000। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे साल की। तो दूसरे साल क्या होगा बच्चों, ये 20,000 का 10% यानी कि 2,000 ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो ब्याज बना था ना 2,000, इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 20,000 का जो 10% हमने 2,000 निकाला था, वो 2,000 यहाँ भी लिखना है दूसरे साल, क्योंकि ये तो आना ही आना है, ये तो सेम आना ही आना है। अब क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या होगा, ये जो ब्याज है ना, इस ब्याज पर ब्याज और मिलेगा। तो मैं आपको कहूँ ये जो 20,000 है, इस पर कितना ब्याज और मिलेगा, वही 10%। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस 2,000 का जो 2,000 ब्याज था उसका 10% और निकाल लो। अच्छा, तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल इस 20,000 का 10% यानी कि 2,000 2,000 2,000 ये तो मिलना ही मिलना है। ठीक है ना। तो आप ये याद रखें कि मूलधन पर तो ब्याज हर बार मिलेगा ही मिलेगा सीआई में। ठीक है। तो ये मूलधन का 10% पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ये तो मैंने लिखा ही लिखा। अब अपने एक्स्ट्रा क्या करना है, ये जो ब्याज बना है ना उस पर ब्याज और लगाना है। तो देखो पहले साल कितना ब्याज था 2,000, मूलधन पर तो ये ब्याज मैंने अब यहाँ लिख दिया, इस 2,000 पर क्या करना है आपको ब्याज लगाना है। तो 2,000 का 10% और निकाल लो। तो मैं आपको कहूँ 2,000 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटाते ही यहाँ कितना आएगा 200। तो आप ध्यान रखना दूसरे साल, देखो पहले साल तो वही 2,000 मूलधन का 10% यानी कि 2,000, और दूसरे साल ये 2,000 तो आएगा ही आएगा, इसका 10% यानी कि 200 और आएगा। ठीक है। तो दूसरे साल ब्याज पर ब्याज लगा दिया। अब बात करते हैं तीसरे साल। तो तीसरे साल 20,000 का 10% यानी कि ये 2,000, तो ये तो तीनों साल आने ही आना था इतना। तो अब बात करते हैं कि तीसरे साल और क्या मिलेगा।
तो देखो ये जो ब्याज है पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, तो पहले साल के ब्याज का 10% यहाँ लग गया दूसरे साल में। अब तीसरे साल क्या होगा, इस ब्याज का और इस ब्याज का दोनों का 10%, यानी कि 200 इसका 200 इसका, टोटल कितना 400 रुपये ब्याज और मिलेगा। तो अपने क्या करते हैं, इसका और इसका ब्याज मैं क्या करता हूं, सीधा ये जो रकम है ना, ये वैल्यू, इसको सीधा ही क्या कर दो, डबल करके लिख दो, या 200 और 200 कितना होगा 400। तो आपको यूं याद रखना है कि इसको डबल करके लिख दें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको डबल कर देता हूं, तो 200 का डबल कितना होगा बच्चों 400, तो 400 रुपये ब्याज हो गया। तो देखो इस ब्याज का और इस ब्याज का दोनों का ब्याज ही आ गया, ओके। अब हमारे पास दूसरे साल ये जो ब्याज था, इस ब्याज का भी अपने को क्या करना पड़ेगा, 10% आगे और निकालना पड़ेगा। अब अपने क्या करते हैं, इसका 10% निकालते हैं। तो मैं आपको कहूँ 200 का 10% कितना होता है, तो आप क्या करो, एक जीरो हटा दो इसमें से, तो 200 का 10% क्या होगा 20, तो यहाँ पर अपने कितना लिख लेंगे 20। तो देखो पहले साल सिर्फ ये ब्याज है, दूसरे साल ये वाला ब्याज है, और तीसरे साल ये वाला ब्याज है, ठीक है। अब मैं कहूँ तीनों साल का ब्याज बताओ, तो जोड़ लो, देखो 2000 2000 2000 यानी कि 6000, और ये 200 400 600 यानी कि 6600, और ये है 20, तो टोटल हो गया 6620। तो टोटल CI कितना है 6620। तो आप याद करो पिछले सवाल में हमने आंसर यही निकाला था, लेकिन मेथड दूसरा था। इस मेथड को बोलते हैं ट्री मेथड का नाम दे सकते हैं, कि आगे से आगे टहनी के रूप में, शाखा के रूप में आप आगे से आगे कैलकुलेट करते जाओ। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है, पहले इसका 10% लिख दिया तीनों साल में, फिर इस ब्याज का 10% लिख दिया, फिर तीसरे साल इन दोनों का निकालना है, इसलिए अपने इसको सीधा डबल ही कर देते हैं 10%, ठीक है। तो इसका डबल हो गया 400, और फिर इसका 10% आगे और 20। तो ये हमारे पास ट्री मेथड से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूँ, जो कि आगे मैं कैलकुलेशन का यही मेथड आपको यूज करवाने वाला हूँ ज़्यादातर सवालों में। तो ये जो तरीका है, क्वेश्चन देखो बच्चों वही का वही है कि 20,000 रुपये हैं, 10% वार्षिक यानी कि एनुअल क्या है रेट है, यानी कि हर साल ब्याज लगता है 10% की दर पर, 3 साल के लिए उधार दिए या किसी स्कीम में पैसा लगाया, और आपसे पूछा है कि बताओ टोटल CI कितना होगा। तो बच्चों क्वेश्चन ये वही का वही है जो हमने पिछले सवाल में किया था, सवाल बिल्कुल सेम वही का वही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन अपने मेथड देखो 2 मेथड कर लिए, एक तो सूत्र से, एक ट्री मेथड। अब यहाँ पर क्या है, अगर अपनी कैलकुलेशन अपने को क्यूब और स्क्वायर वगैरह याद हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ी आसानी से की जा सकती है। आपको बोला है राम ने 20,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 साल के लिए, तो आप याद रखना 3 साल का मतलब क्यूब करना पड़ेगा, 2 साल का सवाल हो तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% दर पर 3 साल के लिए स्कीम ए में लगाए, तो बताओ उस स्कीम से उसे कुल कितना CI प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन सेम ही है। अब देखो आप यूँ समझो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब ब्याज है 100 रुपये पर हर साल 10-10 रुपये ब्याज मिलता जाएगा, और प्लस जो ब्याज बनेगा उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो अपने देखो 10% का मतलब है मूलधन अगर कितना होगा 100, तो मिश्र धन कितना होगा 10, यानी कि 100 पर 10 रुपये ब्याज होगा, तो 100 पर 10 रुपये ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 110। तो आप यूँ कह सकते हो 10% का मतलब 100 पर मिश्र धन कितना हो गया, ब्याज को जोड़ने के बाद 110, ओके। अब मैं आपको कहूँ कि 100 110 देखो कटिंग हो रही है ना, तो अपने ये जीरो काट सकते हैं, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं 10:11। तो आप यूँ कह सकते हो कि पहले साल यानी कि एक साल में 10 रुपये उधार दोगे तो वो 11 रुपये हो जाएंगे ब्याज लगकर, और किस दर पर 10% की दर पर बच्चों अपने को सवाल में साल यानी कि टाइम कितने दिए हैं 3, तो ध्यान रखें हमें अगर 3 साल दिया है तो हमें क्या करना है, अगर 2 साल होता तो हम इसे स्क्वायर करके आगे बढ़ा देते, लेकिन 3 साल है तो अपने सीधा ही क्या कर देंगे इसका क्यूब। तो अपने को यहाँ क्यूब करना है 3 साल के लिए, तो देखो 10 का क्यूब हो गया 1000, और 11 का क्यूब हो गया 1331। देखो यहाँ ये क्यूब लिखा है ताकि आपको ध्यान में रहे कि हमें क्यूब करना है। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने यही सवाल आपको 2 तरीके से पहले कराए हैं, अब मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ, आंसर सबसे सेम आएगा, और मैं आगे आपको इसी मेथड को आगे बढ़ाने वाला हूँ, इसलिए ये मेथड आपको माइंड में सेट करना है। लेकिन ध्यान रखना तीनों मेथड आपको आनी चाहिए, पता नहीं सवाल को कैसे घुमा दें तो तीनों में से पता नहीं कौन सा मेथड अपने को यूज करना पड़ जाए,
कोई सवाल ऐसा होता है जिसमें पहला मेथड इजी रहेगा, कोई सवाल ऐसा होगा जिसमें दूसरा इजी रहेगा, और कोई सवाल ऐसा होगा जिसमें तीसरा मेथड सही रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर सवाल में तो ये अपने काम आ जाएगा। ठीक है, क्यूब वाला, स्क्वायर वाला, लेकिन अपने को आने तीनों ही चाहिए, इसलिए मैंने तीनों पर पूरा टाइम दिया आपको। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि 10% का मतलब है कि अगर आप 1000 रुपये उधार देते हो तो 3 साल में मिश्र धन हो जाएगा 1331, यानी कि आपने 1000 रुपये उधार दे दिए 10% पर 3 साल के लिए, तो 1331 रुपये हो जाएंगे वो। तो इसका मतलब मैं आपको कहूँ कि ब्याज कितना बना, क्योंकि अपने से तो सवाल में क्या पूछा है, CI, तो 1000 रुपये 1331 बन रहे हैं, तो CI कितना बना यहाँ पर 331 रुपये। 1331 में से 1000 घटाने पर CI बनता है 331। तो आप एक बात याद रखो, अपने को मूलधन कितना दिया है 20,000, और यहाँ पर रेशियो के हिसाब से मूलधन कितना है 1000। तो आप यूँ कह सकते हो कि ये जो 20,000 मूलधन है वो इस 1000 मूलधन के बराबर है। तो 20,000 के नीचे 1000 लगा दो। ठीक है, फिर आपको यूँ पूछा है कि CI बताओ, तो CI ये रहा, अपने को CI निकालना है, तो CI के लिए 331 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 20,000 ये ऊपर, 1000 ये जो रेशियो में मूलधन है ये नीचे, और CI के लिए 331 का मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों, इस तरीके से आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा वे हो गया। ठीक है, 3 0 से 3 0 काट दो, 331 का 20 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6620। तो बच्चों हमारे सवाल का आंसर वही 6620 आ गया। तो आप देख लो, मैंने आपको एक ही सवाल को 3 तरीके से करवा दिया, और 3 तरीके से करने के बाद तीनों में आंसर सेम आया है। तीनों ही मेथड इजी हैं, आप प्रैक्टिस करना तीनों की, अच्छे से इसे समझना। सवाल आपको अगर समझने की ज़रूरत लगे तो वीडियो को बैक करके इस सवाल को आप अच्छे से फिर समझ लें तीनों तरीके से। ठीक है, तो अब अपने आगे सवाल पर चलते हैं बच्चों। देखो आगे सवाल है, राम ने 21,600 रुपये 16 सही 2/3%। तो बच्चों ये फ्रैक्शन आपको याद ही होनी चाहिए, इसका मतलब होता है 1/6, 1/6। अगर ना पता लगे तो आप यूँ करना, देखो 16 सही 2/3%, तो कैसे करेंगे, 16 3 48, 48 में 2 जोड़ा 50, और बटे में कितना है 3%, हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक है, 100 को ये 50 से काटा जाएगा 2। ठीक है, और 3 दूनी 6, तो 1 कितना आ गया 6। तो अपने को वैसे याद ही होनी चाहिए, 16 से ही 2/3 की जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है 1/6 होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको यूँ कहूँ, आप 16 से ही 2/3% मतलब छठे हिस्से पर 1/6 पार्ट पर कितने साल के लिए, 3 साल के लिए उधार दे रहे हैं, और स्कीम ए में लगा रहे हैं या उधार दे रहे हैं, तो बताओ स्कीम से उसे कुल कितना CI यानी कि ब्याज प्राप्त हुआ। तो बच्चों इस सवाल को अगर अपने करना चाहें तो इस सवाल को ट्री मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो, और जो मैंने आपको क्यूब वाला तरीका बताया उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब बात कर रहा हूँ यहाँ पर ट्री मेथड की। तो देखो सीधा से है, मूलधन कितना है इस सवाल में बच्चों, मूलधन है 21,600 रुपये। ठीक है, और जो रेट है वो कितनी है, वो है 16 सही 2/3%। एनुअल, ध्यान रखना ये वार्षिक है। ठीक है ना, एनुअल है, वार्षिक, साल का ब्याज है ये। ठीक है, कितना 16 से 2/3% का मतलब है 1/6। ठीक है, छठा हिस्सा, और मैं ट्री मेथड से करवा रहा हूँ इसको। देखो तो आपको मैंने अभी बताया था, पहले क्या करना है, छठा हिस्सा ब्याज का निकालना है, यानी कि इसमें 6 से डिवाइड कर दो। जैसे आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ आएगा 3600। तो आप यूँ कह सकते हो कि जो मूलधन है 21,600, उस पर इतने % अगर अपने निकालें तो वो कितना आएगा 3600। यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि हर बार 3600 3600 3600 ये ब्याज तो मिलना ही मिलना है। यानी कि देखो पहले साल 3600, दूसरे साल 3600, तीसरे साल भी 3600, और साथ में ब्याज पर ब्याज भी लगाएंगे आगे। तो देखो पहले साल 3600, दूसरे साल 3600, तीसरे साल 3600, ये तो हमने बना दिया। अब क्या करना है कि ये जो ब्याज है ना, इस पर ब्याज और लगाओ। तो दूसरे साल में इस 3600 का भी फिर क्या निकालेंगे, छठा हिस्सा, फिर इसे 6 से डिवाइड कर दो। तो इसका छठा हिस्सा क्या होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 600 आएगा। तो अपने यहाँ पर क्या लेंगे 600। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, तीसरे साल में
इस पर 3600 पर और इस 3600 पर वही 1/6 छठा हिस्सा यहाँ भी निकालना है, और यानी कि इसका भी और इसका भी। तो सीधा ही अपने क्या बताया था मैंने आपको, बस याद रख लो, इसको डबल कर देना है। तो 600 को डबल कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा बच्चों। तो तीनों साल 3600 3600 3600 ये आ गया, फिर यहाँ पर इसका छठा हिस्सा 600 और फिर उसका डबल 1200। अब तीसरे साल इस ब्याज का भी ब्याज लेना है, वही छठा हिस्सा लेना है 1/6, यही सेम यानी कि 1/6 लगाएंगे। तो इसका छठा हिस्सा क्या होगा बच्चों, 600 को 6 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो आएगा 100 रुपये। तो तीसरे साल ये ब्याज और लग गया कितना 100 रुपये। तो मैं आपको कहूँ टोटल ब्याज कितना हो गया, तो 3600 3600 3600 ये हो गया 10,800। उसके बाद 600 और 1200 ये कितने हो गए 1800, और ये कितना है 100 यानी कि 1900। तो 1900 और 10,800 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 12,700 रुपये। तो हमारे पास जो CI निकल कर आया बच्चों वो 12,700 रुपये निकल कर आ गए हैं, और ये हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, ये हमने ट्री मेथड से इस सवाल को कर लिया है। आप ध्यान देना, अच्छा तरीका है ये ट्री मेथड है। जब आप में सीधी फ्रैक्शन मिले तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। और बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि इसे क्यूब वाले तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल सा तरीका है। आपको देखो कितनी दी है दर 16 सही 2/3, जिसको अपने क्या लिख सकते हैं 1/6। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 क्या है 6 है। इसका मतलब मूलधन और मिश्रधन कितना हो जाएगा। मैं आपको कहूँ मूलधन और मिश्रधन बताओ, तो देखो मूलधन है 6, तो 6 पर 1 रुपया ब्याज लगाना है, तो 6 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा मिश्रधन 7। तो ये तो कब है 1 ईयर की बात करें तब। अब मैं आपको कहूँ 3 ईयर में क्या होगा, तो 3 साल में क्यूब हो जाएगा, ये होगा 216 और फिर आएगा 343। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि 3 साल में ये मूलधन है तो ये मिश्रधन है, तो ब्याज कितना हो गया, इन्हें माइनस कर लो। जब आप ये 216 घटाएंगे 343 में से पहले 200 घटा दो तो 143 रह जाएगा, 143 में से 16 गया तो 127 रह जाएगा। तो देखो ये आ गया CI। ठीक है ना, तो 1 साल में मूलधन मिश्रधन 6-7 होंगे, 3 साल में मैंने क्यूब कर दिया, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। ठीक है, और CI क्या बनता है 216 अगर मूलधन हो तो मिश्रधन होगा 343, तो CI हो गया 127। और सवाल में अपने को मूलधन ये देखो कितना दिया हुआ था 21,600 रुपये, ये हमें क्या दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है। और यहाँ पर सवाल में मूलधन कितना है हमारे पास 216। तो आप कह सकते हो कि ये जो 21,600 रुपये हैं यानी कि ये वाले, ठीक है, ये किसके बराबर है इस मूलधन के बराबर है। तो इसके नीचे क्या आएगा 216 और इनटू में क्या आएगा CI ये रहा कितना 127। तो यहाँ पर 127 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 216 से ये काटते ही कितना आ जाएगा 100 का 127 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12,700 रुपये। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, CI आ गया बच्चों। ये मैंने आपको दूसरा जो मेथड है जिसमें अपने क्यूब स्क्वायर से जल्दी निकाल सकते हैं वो भी बता दिया, तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। और अगर कोई कहे कि हमें सूत्र से करना है तो वो भी बता देता हूँ। 16 सही 2/3% का मतलब है ये कितना हुआ बच्चों 50/3%। तो आपको क्या करना है, सीधा सा तरीका है 21,600 इंटू में, ठीक है, आप चाहो तो इसको 350/300 लिख सकते हो, 350/300। या फिर देखो ये क्या है, इसका मतलब है 1/6, मैंने बताया था ना परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, तो ये क्या बना 1/6। तो 6 पर 1 रुपया ब्याज है, तो मिश्रधन क्या होगा 7/6 गुणा 7/6 गुणा 7/6, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना बच्चों ये क्या आएगा, ये पहले मिश्रधन निकल कर आएगा, फिर इसमें से लास्ट में क्या करेंगे मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे, तब जाकर CI आएगा। ठीक है, और अगर किसी को 7/6 का ना ध्यान रहे तो इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो 350/300, 350/300 भी लिख सकते हो 3 बार, लेकिन कटने के बाद वही 7/6 ही आएगा। तो बच्चों मैंने तो आपको सारे मेथड बता दिए, तीनों मेथड से आप सवाल को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना, अच्छा मेथड है ये, ट्री मेथड से भी हो सकता है, क्यूब वाले से भी हो सकता है, सूत्र से भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए बच्चों, 43,875 रुपये का 6 सही 2/3% वार्षिक
दर पर, ठीक है, कितने साल का बोला है बच्चों, देखो 3 साल का उपचित चक्रवृद्धि ब्याज, उपचित का मतलब कैलकुलेट करने पर, ठीक है। तो आपको इस सवाल में भी क्या करना है, CI निकालना है, लेकिन बच्चों अब की बार क्या किया, दर बदल दी। दर अपने पास कितना है, 6/2/3%। फ्रैक्शन के रूप में याद ही होना चाहिए बच्चों, ये क्या होता है, 1/15 होता है, ठीक है ना, 1/15। 1/15 का मतलब है 15 पर 1 रुपया ब्याज, यानी कि 15 उधार दोगे तो एक ब्याज लगकर मिश्र धन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप इसे ट्री मेथड से करना है तो ट्री मेथड से कर लेना, ठीक है, हर बार 1/15 1/15 निकालते जाना, ठीक है। फॉर्मूले से करना है तो 15 और 1 कितना आएगा, 16। इस वैल्यू के साथ क्या करना है, देखो क्या रकम है बोलो, 43,875 है, और ये कितने है बदलो, ये है 1/15। तो आपको क्या करना है, 15 पर 1 ब्याज यानी कि 16/15 कितनी बार लगाना है बच्चों, 3 बार लगाना है, यानी कि क्यूब लिख सकते हो 3 बार। तो ये आएगा मिश्र धन, और मिश्र धन से आगे मूलधन घटाने के बाद CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब अपने मैं क्या करता हूं, ये आपको क्यूब वाले तरीके से बता रहा हूं। तो देखो सबसे पहली बात, 6/2/3% का मतलब क्या है बच्चों, 1/15। 1/15 का मतलब है 15 पर 1 रुपया ब्याज, यानी कि आप 15 रुपये उधार दो, 1 रुपया उस पर ब्याज लग जाएगा, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 16। तो आप यूं कह सकते हो मूलधन 15 और मिश्र धन कितना है, 16। तो 1 साल में तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप एक बात याद रखना बच्चों, आपको अगर ये तरीका परफेक्ट बनाना है तो लगभग कम से कम यानी कि 25 से 30 तक, यानी कि इतने तो क्यूब, कम से कम 25-30 इतने क्यूब तक तो आप कर ही लेना, ठीक है। अब आप देखो कितने साल है बच्चों इसमें, 3 साल। नॉर्मली 3 साल का ही सवाल मिल सकता है आपको, तो 3 साल के लिए इसका क्यूब कर लो। तो इसका क्यूब क्या होगा, देखो 15 का क्यूब होगा 3375 और 16 का क्यूब होता है 4096। तो आप यूं कह सकते हो कि अगर अपने 15 रुपये उधार दें तो 1 रुपया ब्याज लगकर 16 रुपया बन जाएगा, कितने साल में, 1 साल में। और 3 साल में वही कितना क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3375 उधार दोगे तो 4096 यानी 4096 रुपये बन जाएंगे। तो मैं आपको कहूँ CI कितने, तो इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, और ये माइनस करने पर आता है 721। तो आप यूँ कह सकते हो कि 3375 रुपये अगर उधार दिए जाएं तो वो कैलकुलेट सारा 3 साल में करने के बाद जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 721 रुपये बन जाएगा इस पर, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि जो अपने को वैल्यू दी है 43,875 रुपये, तो वो किसके बराबर है, 3375 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, 43,875 के नीचे आपको 3375 लगाना है, ठीक है। और आपको पूछा है CI, तो CI कितना है हमारे पास, 721 है रेशो में, तो इनटू में क्या कर देंगे, 721 लगा देंगे, ठीक है। और जब अपने इसमें कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये जब अपने कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 3000 कुछ रकम है, यानी 3300 के आसपास की रकम है, और ये 43,000 कुछ है, तो ये इसके 10 गुना से ऊपर है। और 14 3 42 यानी कि लगभग 14 के आसपास कोई आंसर बन सकते हैं। तो अपने 14 का अगर ये लास्ट डिजिट कितनी है, 5 है, 5 का 4 से करते हैं तो 0 बनती है लास्ट में, इसका मतलब ये 0 तो है ही नहीं, इसका मतलब 14 तक नहीं कटेगी, ये कट रहा है 13 तक। आप पूरी कटिंग करोगे तो ये 13 तक कट रहा है, और 13 का 721 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 9373, ठीक है। तो हमारे सवाल का जो आंसर है 9,373 रुपये CI निकल कर आ गया इस सवाल का। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आया इस सवाल में CI 9373। तो आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और ये जो अपना क्यूब वाला मेथड है इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है आपके सामने, इस सवाल को देखिए अच्छे से, इनकी सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। अब मैं आपको अगला सवाल देखो, अच्छा है ये बताने जा रहा हूँ। सवाल पेपर में ये मिल सकता है आपको। सवाल में क्या पूछा है कि राम ने 20,000 रुपये 10% दर पर 3 वर्ष के लिए स्कीम ए में लगाए तो केवल तीसरे साल का CI, अभी तक हम सवाल कर रहे थे उसमें 3 साल है तो तीनों साल का CI टोटल मिलाकर कितना है वो पूछ रहे थे। अब केवल ओनली क्या है, 3rd ईयर का CI बताना है। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, कोई झंझट नहीं है, ट्री मेथड से भी कर सकते हो, ओके।
ट्री मेथड से भी हो सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो सकता है, क्यूब वाले तरीके से भी हो सकता है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि फॉर्मूले से कैसे करें इस सवाल को, मान लो फॉर्मूले से ही करना पड़ जाए, तो देखो मूलधन कितना है 20,000, ठीक है, 10% ब्याज है, 10% ब्याज को क्या लिखते हैं अपने फॉर्मूले में लिखें तो 110/100, 110/100, 110/100, अगर 3 साल का मिश्रधन चाहिए हो। लेकिन आपको क्या कहा है, ओनली थर्ड ईयर का सीआई बताओ, तो थर्ड ईयर के सीआई के लिए तीसरे साल आप क्या करेंगे, 110 नहीं लगाएंगे, केवल 10 लगा देंगे। तो देखो 20,000 यानी कि ये तो मूलधन था ही, ठीक है, और 10% दर है, उस 10% दर के लिए क्या किया, 110 110 नीचे 100 आ गया, और ओनली थर्ड ईयर का सीआई चाहिए, इसके लिए तीसरे साल सिर्फ क्या लगाया है, गौर करना, सिर्फ 10 लगाया है। अगर यहाँ पर 110 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 साल का पहले मिश्रधन बन जाएगा, ठीक है, और तीसरे साल का सिर्फ सीआई चाहिए हो ना, तो देखो 110 110, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे, ओनली 10 लगाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट करते टाइम देखो ये जीरो काट लेंगे अपने, 6 जीरो काटनी, एक कट गई, ये जीरो लास्ट में एक बच गई। 11 का 11 से गुणा करेंगे 121, 121 का 2 से गुणा करेंगे 242, और जीरो लगाई साथ में 2420। तो बच्चों सिर्फ तीसरे साल का सीआई कितना आ गया हमारे पास, 2420। तो हमारे सवाल का ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप इसे ट्री मेथड से करते तो देखो मैं आपको सीधा सा कहूँ कि ट्री मेथड की बात करें तो 20,000 क्या है बोलो, मूलधन है, 10% ब्याज है, और थर्ड ईयर का सीआई बताना, ओनली क्या है, थर्ड ईयर, ठीक है। तो अब आपको मैं कहूँ इसका 10%, तो 20,000 का 10% होता है 2,000, पहले साल 2,000, यहाँ लिख रहा हूँ मैं देखो फर्स्ट ईयर, यहाँ लिख रहा हूँ सेकेंड ईयर, और यहाँ लिख रहा हूँ थर्ड ईयर, ठीक है। तो पहले साल 2,000, दूसरे साल 2,000, तीसरे साल 2,000, ये तो आना ही आना हमारा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, तो इसका 10% कितना होगा, 200, ठीक है। फिर क्या करना है, इसका और इसका दोनों का 10-10%, यानी कि 200 और 200, यानी कि मैंने क्या बताया था, डबल कर लो, 200 और 200 कितना हो गया, 400, ठीक है। अब तीसरे साल क्या होगा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और इसका 10% और आएगा, तो 200 का 10% कितना हुआ, 20 हुआ। तो तीसरे साल मैं आपको कहूँ सिर्फ तीसरे साल का सीआई बताओ, तो 2,400 और 20, तो 2,420, ये टोटल सीआई किसका, तीसरे साल का कितना है बच्चों, 2,420। ये ट्री मेथड से बता दिया आपको, बिल्कुल नॉर्मल वे में, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूं, और अगर कोई स्क्वायर और क्यूब वाले मेथड से करना चाहता है तो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं कि 10% अगर अपने सीआई लगाएं तो पहले साल अगर अपने कितने रुपए उधार दें, देखो 3 साल है ना, तो आप 3 जीरो पहले ले लो, यानी कि आप 100 मत मानो, 1000 मान लो सीधे, 1000, या अगर आपने मान लो 100 भी लिया है तो 100 के लिए क्या लिखना पड़ता है, 110 लिखना पड़ता है, ठीक है। और 1000 है तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लेंगे। मान लो कि चलो यूँ करता हूँ, मैं ये बाद में बता देता हूँ आपको, आप यूँ करो, मैं आपको कहूँ 10% के लिए 100 पर कितना होगा, 110, और अगर अपने इसे 0 0 काट दें तो ये क्या बनेगा, 10:11, तो ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। अगर मैं कहूँ सेकेंड ईयर की बात करें तो मैंने बताया था स्क्वायर कर देना, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर हो गया। और मैं आपको कहूँ थर्ड ईयर में के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी का क्यूब, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, और 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, ठीक। लेकिन आप गौर करें, हमें केवल तीसरे साल का सीआई बताया है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 3 साल लिए देखो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल के लिए मूलधन को एक जैसा बनाता हूं मैं। तो उसके लिए क्या करता हूं, देखो ये 1000 है ना, तो इसको भी 1000 और इसको भी 1000 बनाऊंगा। इसको 1000 कैसे बनाऊंगा, इसके साथ एक जीरो लगाता हूं, यहाँ भी लगाता हूं तो यहाँ भी लगानी पड़ेगी, और इसको 1000 बनाने के लिए इसमें 2 जीरो लगानी पड़ेगी, और अगर इधर 2 जीरो लगाइए तो इधर भी 2 जीरो लगाएंगे। तो आप इसको यूँ कह सकते हो 1000 1100, पहले साल में 1000 है वो 1100 हो जाएंगे 10% पर, दूसरे साल में वही 1000 1210 बन जाएंगे, और तीसरे साल में वही 1000 1331 रुपये बन जाएंगे। तो इसको अपने यहाँ पर यूँ लिख सकते थे, ध्यान देना, 1000 है वो कितने बन गए, 1100 बन गए, यानी कि 10%, 1000 का 10% कितना होता है बच्चों, 100 रुपये होता है, 100 जोड़ा तो 1100 क्या। दूसरे साल के लिए 11 का क्यूब कितना होता है 121, ठीक है। तो आप 121 के साथ जीरो लगा दो, ना ध्यान रहे तो आप क्या करो, 1100 का 10% 110 होता है, इसमें 110 जोड़ा तो ये 1210 हो गया। अब
फिर इसका 10% ले लो, इसका 10% कितना होता है 121, या 11 का क्यूब क्या होता है 1331, तो 1210 में इसका 10% 121 जोड़ोगे तो भी 1331 आएगा, या फिर 11 का क्यूब 1331 आ जाएगा। और इधर आप मूलधन तीनों साल लिखना चाहो तो वही 1000 1000 1000 हो जाएगा। तो देखो ये सेम यहाँ से समझ लो चाहे ये समझ लो, बात एक ही है। अब मैं आपको यूँ कहूँ बच्चों कि पहले साल में 1000 रुपये कितने बन जाएंगे 1110, तो मैं कहूँ पहले साल CI कितने, अगर अपने को यहाँ बात करनी पड़े तो 100 रुपये है, ठीक है। मैं कहूँ दूसरे साल CI कितना लगा, तो यहाँ से पता लगा लो, पहले साल 100 से 1100 बन गए, 1100 से 1210 का मतलब 110 रुपये, 110 रुपये CI है। ये किस साल का है, सिर्फ दूसरे साल का। और सिर्फ तीसरे साल का CI कितने है वो यहाँ से निकाल लो, वो है 121 रुपये। ओनली थर्ड ईयर का CI अपने को चाहिए, वो है 121। और जबकि मूलधन कितना होना चाहिए 1000 होना चाहिए, और आपको सवाल में मूलधन कितना दिया है बच्चों 20,000, तो जो ये 20,000 है ये किसके बराबर है बच्चों 1000 के। इनटू में क्या लगा दो, सिर्फ थर्ड ईयर का CI यानी कि 121, और ये 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, ये गुणा करेंगे तो ये वही 2420 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख लो, अगर स्क्वायर क्यूब वाला मेथड लगाते हैं तो भी अपना आंसर वही आएगा। मैंने इस सवाल को आपको तीनों मेथड से बता दिया है। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, अच्छे से इस सवाल को एक बार दोबारा देख लेना ताकि ये माइंड में पूरी तरह से आपके सेट हो जाए सवाल। तो ये जो हमारा सवाल था जिसमें सिर्फ तीसरे साल का CI पूछा था, तो इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ इसे फ्रैक्शन के रूप में सीधा बताना होता तो क्या करते हैं, 10% का मतलब होता है 110, ठीक है, यानी कि 10 पर 1 रुपये ब्याज। तो आप सीधा कैसे लिखते हैं, 20,000 गुणा 10 और 1 कितना हो गया 11, तो 20,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 इंटू तीसरे साल का, सिर्फ तीसरे साल का CI बताना है, तो लास्ट साल 11/10 नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते यही 1/10। ओके, तो मैं आपको ऐसा ही एक सवाल और कराने जा रहा हूं। देखो ये सवाल है 29,376 रुपये, यानी कि हमें CI निकालना है इसमें, लेकिन जो मूलधन दिया है वो 29,376 रुपये दिया है, और आपको बोला है 8 से ही 1/3%। अब मैं आपको कहूँ 8 से 1/3% कितना होगा, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 8 की 24 और 1 25/3 होगा, ठीक है। अगर अपने इसे बनाएं तो ये क्या बनेगा 25 यानी कि 8 देखो 8 से ये 1/3% है, तो ये हो गया 8 की 24 और 1 25 कितना हुआ 3%, हटाएंगे तो नीचे 100, ठीक है, और 25 से ये 100 को कटिंग कर देंगे तो ये आएगा 1/12, यानी कि 12 पर 1 रुपये ब्याज। तो आप इसको सीधा याद रख लें कि 8 से 1/3 कितना होता है, 8 से 1/3% कितना होता है 12वां हिस्सा, यानी कि 1/12। तो आप इसको यूं कह सकते हैं 12 पर 1 रुपये ब्याज लगेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कहूं कि अपने इसको किस किस मेथड से कर सकते हैं, तो इसे हम सभी मेथड से कर सकते हैं, चाहे ट्री वाला मेथड लगाना पड़े, ठीक है, चाहे फॉर्मूले वाला लगाना पड़े, चाहे क्यूब स्क्वायर वाला लगाना पड़े, ठीक है। तो अब मैं आपको फॉर्मूले वाला सीधा ही बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, 8 से 1/3% का मतलब है 1/12, 12 पर 1 ब्याज, तो आप डायरेक्ट ही लिखो, क्या लिखोगे देखो 29,376, ठीक है, 29,376 इंटू 12 पर 1 रुपया ब्याज का मतलब है 13/12। तो देखो इसको यूँ लिखेंगे, CI ऑफ ओनली थर्ड ईयर क्या होगा बोलो 29,376 इंटू में मैंने क्या बताया था 12 पर 1 ब्याज है, तो क्या लिखेंगे 13/12 गुणा 13/12। और थर्ड ईयर का CI है ना, तो थर्ड ईयर में सिर्फ ही क्या लिखेंगे वही 1/12 लिखेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 13/12 लिख दूँ यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा मिश्रधन बन जाएगा 3 साल का, और 1/12 लिखा है तो ओनली थर्ड ईयर का CI निकल कर आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है। ये 12 गुणा 12 1728 होता है, और ये 1728 से अगर अपने सीधी कटिंग करना चाहें तो सीधा कट जाएगा,
या फिर पहले 12 से इसकी कटिंग करो, 12 से काटने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर उसको 12 से काटना, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 12 से काटना, और लास्ट में 13 × 13 यानी कि 169 से मल्टीप्लाई करना। तो ये लास्ट में आंसर निकल कर क्या आएगा 2873 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों 2873 रुपये निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें कि ये कैलकुलेशन है, इसकी हमें अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। जैसे देखो ये 12 से काटेंगे तो ये आएगा 2448, फिर इसको 12 से काटेंगे तो ये आएगा 204, फिर 12 से ये काटेंगे तो ये आएगा 17, ठीक है। और फिर 17 का 169 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2873। ओके, तो आप ट्री मेथड से या क्यूब वाले मेथड से किसी भी तरीके से आप करना चाहें इसे कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक और सवाल करवा रहा हूं। देखो, राम ने 35,000 रुपये 10% दर पर 3 साल के लिए स्कीम ए में लगाए, तो बताओ स्कीम से प्राप्त परिपक्वता राशि। ये वर्ड आए ना, परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी अमाउंट, लास्ट में टोटल कितना पैसा मिलेगा, जिसे अपने मिश्र धन कहते हैं। तो अपने को मिश्र धन निकालना है, तो चक्रवर्ती मिश्र धन कैसे निकलेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ सवाल की लैंग्वेज से क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये किस पर है, CI दर पर है, यानी कि यहाँ CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की दर है, ठीक है ना। चक्रवर्ती ब्याज दर पर करना है, क्योंकि CI का टॉपिक चल रहा है, यहाँ सवाल में क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रखें CI दर पर निकालना है अपने को। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, अपने इसको क्या करते हैं क्यूब स्क्वायर वाले से कर लेते हैं, वो ईजी रहेगा 10% पर। तो देखो 10% है तो मूलधन मिश्र धन कितना हुआ 100 110, कटिंग कर देंगे तो पहले साल कितना हुआ 10 अनुपात कितना हुआ 11, तो 10 रुपये उधार दो, वो कितने बन जाएंगे बच्चों 11 बन जाएंगे। अब मैं आपको कहूँ दूसरे साल क्या होगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा, तीसरे साल क्या होगा, इनका क्यूब हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँ 3 साल में क्या हो जाएगा, क्यूब कर लो, 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331, ठीक है। हमारे पास 1000 रुपये अगर हों, अगर उन्हें उधार दे दें 10% पर, तो वो कितने बन जाएंगे बच्चों 1331 बन जाएंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि CI कितना होगा इस सवाल में, CI निकालना पड़े, तो CI के आप क्या करो, इस 1331 में से 1000 को क्या कर दो माइनस कर दो, तो CI कितना निकल कर आएगा 331। पर सवाल में आपसे मैच्योरिटी अमाउंट पूछा है, ठीक है, चक्रवर्ती मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन सीधा 1331 है। तो 35,000 के नीचे क्या लगा दो 1000, इंटू में क्या लगा दो 1331, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, ठीक है, और 35 का 1331 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 46,585। तो बच्चों देखो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, आप ये जो मेथड है इसको अच्छे से माइंड में बिल्कुल सेट कर लो। ध्यान रखना, मैं अब आपको इसी मेथड को लेकर आगे जाने वाला हूँ सवालों में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि इस मेथड को आपको अच्छे से माइंड में सेट करना है, ठीक है। तो बच्चों आपको मैंने पहले दिन पूरा कंसेप्ट माइंड में सेट किया है, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही करवाने वाला हूँ। ध्यान रखें कि ये जो मैंने मेथड बताए हैं, 3 मेथड, ट्री मेथड है, फॉर्मूले वाला है, और ये क्यूब स्क्वायर वाला है, तीनों मेथड को आप अच्छे से माइंड में सेट कर लें, ताकि जब मैं अगली क्लास लूँ तो आपको मेरे को ये सारी बातें दोबारा बतानी नहीं पड़े। ओके, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये यूट्यूब चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।